हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज एमएससी प्रीवियस पेपर नंबर 3 और जो लेक्चर है अपने पास में लेक्चर 8 में जो टॉपिक हमारे पास में है उस टॉपिक का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। जो टॉपिक हमारे पास में है वो है होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करने के जितने भी मेथड अपन कर चुके हैं, चाहे वो हमारे पास में रिकार्टी इक्वेशन हो, रिकार्टी के बाद में सेकंड फॉर्मेट था हमारे पास में कि d2y/dx² और एक तरफ हो fy, d2y/dx², एक तरफ हो xy। फिर अपन एक मेथड किए थे कि x हो इक्वेशन में, फिर अपन एक किए थे y हो इक्वेशन में, दो सेम किए थे। x वाला उस वाले में तो पुटिंग करते थे अपन p और dp अपॉन में d ऑफ x। y वाला ये दोनों सेम था, एक में पुटिंग p और एक में p dp अपॉन में d ऑफ y। ठीक है, देन अपन फिर दो सेम किए थे, डिफर बाय यूनिटी और डिफर बाय 2, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। और स्टार्टिंग में जो बच गई रिकार्टी और एक d2y/dx² और एक एक्सरसाइज अभी नहीं करवाया हूँ, वो तीनों सबसे अलग ही है। तो इन सब के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन आ जाओ इसकी वो देखते हैं सबसे पहले कि है होता है क्या है ये। An equation having all the terms of the same an equation having all the terms of the same dimension dimension is called homogeneous इक्वेशन। यानी अब जो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, पावर देखते थे पहले होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर अपन की वेरिएबल्स की पावर सेम है क्या। होमोजीनियस को अपन पहले कैसे पहचानते थे, ध्यान से देखना। होमोजीनियस को या तो पावर जो है वो होनी चाहिए थी आपके पास में इक्वल, पहले अपन ये देखते थे। सेकंड पार्ट पावर देख लो, या फिर x अपॉन में y, y अपॉन में x, बार बार क्या था हमारे पास में रिपीटेड था, तो भी अपन कहते थे तो भी होमोजीनियस है। और अपन जब कुछ नहीं पता चलता था ना, तो अपन पता ही क्या करते थे कि x की जगह पुट कर देते थे लैम्डा x और y की जगह पुट कर देते थे लैम्डा y, और सारे लैम्डा कॉमन लेने के बाद में कैंसिल हो जाए सारे लैम्डा कॉमन लेने के बाद में कैंसिल हो जाए तो अपन क्या कहते थे, मतलब तो भी होमोजीनियस है। अब क्या है इसके अंदर कि अब हमें डायमेंशन देखनी है, डायमेंशन देखनी है, और डायमेंशन हमेशा पावर की ही देखनी है, ध्यान रखना है। डायमेंशन ई आएगा शायद इसमें, डायमेंशन, ठीक है, इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन।
कैसे निकालेंगे डायमेंशन, वो देखो एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। मैं भी होमोजीनियस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल डायमेंशन निकालना चाह रहा हूँ कि डायमेंशन सभी टर्म्स की क्या आएगी। इसकी डायमेंशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, कभी भी डी अपॉन में डी की डायमेंशन नहीं देखनी है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में फिर से यहाँ से एक्स स्क्वायर, यानी इसके डायमेंशन क्या कुल मिला के वाई की पावर 1 यानी वाई बोल सकते, 1 डायमेंशन। ठीक है, बोले इसकी डायमेंशन अगर देखनी है यहाँ पे 4 कर देता हूँ, डायमेंशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यह आएगा डायमेंशन एक्स वाई बाई एक्स। डायमेंशन देखनी है हमें। डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट के लिए अगर देखोगे तो वो हमेशा 0 होता है। डायमेंशन अगर कांस्टेंट के लिए देखोगे तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब देखो यहाँ पे ये होमोजीनियस है, यानी सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यानी इसका मतलब देखो अपन एक चीज़ ये कह सकते हैं क्या कि कहीं पे कांस्टेंट तो बोला नहीं आएगा, क्योंकि अगर कहीं पे कांस्टेंट आता है, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कर दे, कोई बोले इसकी डायमेंशन निकाल लो, तो यहाँ पे एक्स वाई रहेगा इसकी डायमेंशन, डायमेंशन एक्स स्क्वायर यहाँ से वाई अपॉन में एक्स, इसकी डायमेंशन क्या आएगी एक्स वाई, पावर तो वही 1 1 2 ये पावर अभी भी। कोई बोले कि नीचे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, नीचे केवल ये एक्स हो, बोले इसकी डायमेंशन बताओ, तो इसकी डायमेंशन भी अपन निकाल सकते हैं। एक तो है एक्स, एक है वाई और एक है एक्स स्क्वायर। एक एक एक्स तो कैंसिल, यानी ऐसे क्या मिलेगा वाई एक्स इनवर्स। इसकी डायमेंशन वैसे है क्या पता है, 0 है इसकी डायमेंशन, मतलब ऐड करेंगे तो होमोजीनियस है तो ऐड करेंगे तो 0 तो आएगा ही आएगा अपने आप ही। तो डायमेंशन सभी की सेम होनी चाहिए। अगर सभी के डायमेंशन सेम है तो हम क्या कहेंगे कि वो इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये तो बात हो गई होमोजीनियस की, और ये बात हो गई डायमेंशन की, कैसे फाइंड करेंगे डायमेंशन। ठीक है, when x and y be one डायमेंशन, देन अब ध्यान रखना इसके 2 केस है, 2 केस है। फर्स्ट केस है जिसके लिए एक एक्सरसाइज बना रखा है, केस नंबर 2 उसके लिए अलग एक्सरसाइज बना रखा है। फर्स्ट केस क्या है कि व्हेन x एंड y बी 1 डायमेंशन। सबसे पहले ये देखो कि x y की 1 डायमेंशन है क्या। अगर 1 डायमेंशन है तो इसके लिए वर्किंग रूल, in this case x equals to e की पावर थीटा we let या we substitute x बराबर e की पावर थीटा और y इक्वल्स टू एक्स जेड, y इक्वल्स टू एक्स जेड। अब ध्यान से देखना, अब इसी से अपन निकालेंगे सारा फॉर्मेट, कुछ नहीं करना है, पहचानो
कि ये केस फर्स्ट का है या केस सेकंड का है। अगर केस फर्स्ट का है तो इसके लिए ये पुटिंग कर रहे हैं जो पुटिंग करना है हर क्वेश्चन में, और केस सेकंड का है तो उसके लिए अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें जो पुटिंग करेंगे वो करेंगे केस सेकंड के अंदर पुटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन केस फर्स्ट के लिए कर रहे हैं कि x और y की एक डायमेंशन हो तो क्या करेंगे अपन, x की जगह तो पुट करेंगे की पावर थीटा और y की जगह पुट करेंगे एक्स जेड, और x फिर है की पावर थीटा, ध्यान रखना x फिर से क्या है ए की पावर थीटा। कोई बोले कि dy बाई डी एक्स निकालो, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन तो दिया हुआ रहेगा, वो dy बाई डी एक्स भी आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी आएगा, हो सकता है कहीं पर d3y बाई डी एक्स 3 भी हो सकता है कहीं पे हो, क्योंकि इसके अंदर ये मेथड क्या कहता है कि डायमेंशन निकाल लो सबकी, और x और y की डायमेंशन अगर एक है तो अपन ये मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो dy अपॉन में dx भी तो आएगा, तो dy अपॉन में dx निकालना चाहें अपन, dy अपॉन में dx, तो y कौन सा है, बोले ये है x z, x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं एक बार, z एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज z का क्या बनेगा dz अपॉन में d ऑफ x। बोला dz अपॉन में dx कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो x है ना मतलब वो तो एक की पावर थीटा में है, तो यहाँ से बोले थीटा आएगा log ऑफ x, थीटा आएगा log ऑफ x। बोला क्यों ना x को अपन चेंज कर दे थीटा वाले फॉर्मेट में, x को अपन चेंज कर दे थीटा वाले फॉर्मेट के अंदर, तो इसको अपन बोले ये भी लिख सकते हैं क्या, इधर तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, dy अपॉन में d ऑफ x इक्वल्स टू z प्लस x, इसको लिख देते हैं अपन dz अपॉन में d थीटा, और यहाँ से d थीटा अपॉन में d ऑफ x। बोला हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, d थीटा अपॉन में dx, चेन रूल से पार्शियल डेरिवेटिव, बोला हाँ वही तो है फॉर्मूला। बोला अब d थीटा बाई dx की वैल्यू बोला ऊपर दे रखा है कि थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो log ऑफ x, तो d थीटा अपॉन में d ऑफ x क्या आएगा 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x की जगह होता है e की पावर थीटा, यानी e की पावर माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पूरे को फाइनली अपन ये लिख सकते हैं क्या, z प्लस x dz बाई डी थीटा, dz अपॉन में d थीटा, और साथ में इसी के साथ में है सॉरी d थीटा बाई डी एक्स, तो d थीटा बाई डी एक्स का मान अभी भी निकालने क्या 1 अपॉन में x कर देता हूँ एक बार, फिर नेक्स्ट स्टेप में मान रख देंगे। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास में dy अपॉन में d ऑफ x का मान क्या आएगा, यहाँ से तो z प्लस x की जगह क्या है e की पावर थीटा, तो ये है e की पावर थीटा, और ये है dz अपॉन में d थीटा, और ये 1 अपॉन में x यानी e की पावर थीटा, यानी 1 अपॉन में e की पावर थीटा। बोलिए दोनों दोनों कैंसिल हो गए, यानी अपने पास में क्या मान आ गया, एक तो z प्लस यहाँ से मिल गया dz अपॉन में d थीटा, यानी कहीं पे अगर dy बाई डी एक्स आता है तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या मान रखना है अपने को, z प्लस dz बाई डी थीटा, हर क्वेश्चन में मेथड ये कहता है, सब में सेम चलेगा। सबसे पहला मेथड पहचानो कि किस मेथड से सॉल्व हो रहा है ये मेथड, आपको लग रहा है कि हाँ होमोजीनियस मेथड है ये, तो अगर होमोजीनियस मेथड है तो ये सब्स्टिट्यूट करने हैं x बराबर e की पावर थीटा और y बराबर एक्स जेड। ठीक है, और dy बाई डी एक्स के मान निकाल लिए तो क्या आ गया z प्लस डी जेड बाई डी थीटा। बोले तो हो गया एक के लिए, बोला अगर एक बार और डेरिवेटिव करते तो क्या मान आता, तो एक बार डेरिवेटिव और करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करना है, सिंस इधर भी आ जाएगा d अपॉन में d ऑफ x, इधर रहेगा जी टी dy अपॉन में d ऑफ x, इधर भी आ जाएगा d अपॉन में d ऑफ x, किसका, तो z प्लस डी जेड अपॉन में d थीटा, इधर वाला पार्ट तो मिलके क्या बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इधर वाला पार्ट बोला x में क्यों कर रहे हैं जब ये z और थीटा में है, तो बोले इसको भी थीटा में चेंज कर दो, तो d बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं क्या d अपॉन में डी जेड, d अपॉन में डी जेड, देख लो आराम से देख लो, d अपॉन में डी एक्स करना है दोनों तरफ, z में तो थीटा है, थीटा में चेंज कर देते हैं d अपॉन में डी थीटा, और फिर से मल्टीप्लाई में d थीटा अपॉन में d ऑफ x वाला लिख सकते हैं।
बोला अब इसको कर देते हैं डेरिवेटिव, तो बोला इधर तो एज इट इज रहेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है अपने को, z का होगा थीटा के रेस्पेक्ट में क्या dz अपॉन में d थीटा प्लस dz बाई d थीटा का क्या होगा d स्क्वायर z अपॉन में d थीटा स्क्वायर और d थीटा बाई dx निकाल रखे हैं e की पावर माइनस थीटा, e की पावर माइनस थीटा। तो d2y बाई dx का मान क्या आ गया dz बाई d थीटा, d2z बाई d थीटा स्क्वायर और e की पावर माइनस थीटा। 3 और निकालें क्या, मतलब अब तो 3 क्या 4 क्या 5 6 7 जितना निकालो तो निकाल लो ना, ये सेकंड पता चलेगा, एक बार और कर दो, एक बार और कर दो, एक बार और कर दो, मान आते जाएंगे। तो रट्टेबाज लोग पता क्या करते हैं, ये मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग डायरेक्ट ध्यान रखते हैं कि अच्छा ये पुटिंग जो है कि x जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे तो बोला की पावर थीटा रखना है, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। y जहाँ जहाँ पे रहेगा बोला वहाँ पे हमें xz रखना है, बोला ये भी रख देंगे, और x का फिर से की पावर थीटा रखना है। और बोला जहाँ जहाँ पे dy अपॉन में dx रहेगा, dy बाई dx बोला वहाँ पे क्या रखना है z प्लस dz बाई d थीटा, तो z प्लस dz अपॉन में d थीटा, और जहाँ पे रहेगा d2y बाई dx स्क्वायर वहाँ पे क्या रखना है, बोला dz बाई d थीटा, dz बाई d थीटा और प्लस d2z बाई d थीटा स्क्वायर और बाहर e की पावर माइनस थीटा। ये पुटिंग करना है हमें हर क्वेश्चन में। ये केस फर्स्ट की बात हो रही है। केस सेकंड में पता है क्या चेंज होगा, जब डायमेंशन सेम नहीं होगी, वन डायमेंशन नहीं होगी, यही रहेगा सेम टू सेम। ये जो y बराबर xz कर रहे हैं ना अपन, वो xz नहीं आएगा। फिर डायमेंशन देखेंगे कितनी, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर डायमेंशन है तो y बराबर अपन लेट करेंगे एक्स स्क्वायर जेड, एक्स क्यूब है तो y बराबर एक्स क्यूब जेड, और y चेंज हो जाएगा तो ये सारे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, वो तो बाद की बात है। ये समझ गए केस क्या कहना चाह रहा है। कि सबसे पहले पता करो कि होमोजीनियस का कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। होमोजीनियस का जैसे केस पता चल जाएगा कि हाँ ये केस बन रहा है ये, तो उसके बाद में आगे सिंपल सा सॉल्यूशन करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलें क्वेश्चन पे। सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, अनसोल्ड में है भी नहीं क्वेश्चन ज़्यादा, 2 या 3 ही क्वेश्चन है, तो अपन टोटल ही 1-2 एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे हैं अनसोल्ड में से 3 में से 2 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, सारे एक जैसे ही हैं। फिर अपन केस सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व 2x स्क्वायर y। क्वेश्चन देखो, सॉल्व, अच्छा यहाँ से हटा दूंगा, सही नहीं दिख रहा हो तो dy बाई डी एक्स इधर लिख देता हूँ, चलो dy अपॉन में d ऑफ x z प्लस डी जेड बाई डी थीटा, चलो इन तो कर ही लेंगे अपन, निकाल ही लेंगे क्योंकि निकालना तो पड़ेगा ही वैसे भी क्वेश्चन में। सॉल्व 2x स्क्वायर y, सॉल्व 2x स्क्वायर y
d2y/dx² प्लस y² इक्वल्स टू x² और dy/dx का स्क्वायर, dy/dx का स्क्वायर, ये हमारे पास में है। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो, हेयर 2x² d2y/dx² इक्वल्स टू x² dy/dx का स्क्वायर, 2x² y पूरा पूरा पार्ट एज इट इज। डायमेंशन निकाल लेते हैं, डायमेंशन सबकी। डायमेंशन x² y d2y/dx² इक्वल्स टू डायमेंशन x² y फिर से y और नीचे वाला भी x² इक्वल्स टू y²। डायमेंशन y² इक्वल्स टू डायमेंशन y² इक्वल्स टू y²। थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। डायमेंशन x² dy/dx का स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन x² स्क्वायर यहाँ पे ध्यान रखना, तो y² x² इक्वल्स टू y²। देख लो एक बार, इट मीन्स दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन of dimension 2। डायमेंशन 2 सबके डायमेंशन का है, 2 ही तो है सबकी डायमेंशन। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बोथ ऑफ डायमेंशन जो आ रहा है हमारे पास में वो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन के कारण जो इसकी डायमेंशन है वो हमारे पास में 2 है। अब डायमेंशन तो चलो अपने को पता चल गया कि इसके डायमेंशन हमारे पास में 2 है, और भी साथ में लिख सकते हो कि x एंड y आर डायमेंशन यूनिटी, ये भी तो है। ठीक है, in this equation homogeneous equation of dimension 2, so we let x equals to e की पावर थीटा, ये लेट होगा x इक्वल्स टू, तो x का मान क्या आ जाएगा e की पावर थीटा। बोले y का मान भी लिखो, तो x इक्वल्स टू हो गया e की पावर थीटा एंड y इक्वल्स टू हो गया xz। तो dy/dx निकालेंगे तो इधर तो आ जाएगा क्या dy/d(x), यही तो है। इधर वाले देखो पार्ट देखो, होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के लिए कंडीशन लिखेंगे अपन। तो y इक्वल्स टू xz, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इधर तो बन जाएगा dy/dx। इधर वाली पार्ट देखो क्या क्या रहेगी, x एज इट इज, z का 1, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, z तो एज इट इज कर दिए, x का 1 कर दिए, फिर प्लस z एज इट इज x का 1, फिर प्लस यहाँ से देखो 2 टर्म्स और आएगी, एक टर्म्स तो ये
और एक टर्म्स देखो यहाँ से भी आएगी क्या, ध्यान से देखना, दो दो टर्म्स है ना, एक देखो ये वाली टर्म्स है और एक ये वाली टर्म्स है, तो इसको मिला के अपन क्या लिखेंगे, मान रख देते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से तो क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज और जेड का डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स। तो फाइनली अपने पास में डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन हमें 1 भी डाल दो जो क्वेश्चन था दिया हुआ। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू जेड प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा और डी थीटा अपॉन में डी ऑफ है। हर क्वेश्चन में यही करना है, एक क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, सब में सेम प्रोसेस। तो यहाँ से फाइनली अपने पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या आ गया, जेड प्लस यहाँ से ई की पावर थीटा और डी जेड अपॉन में डी थीटा और ई की पावर माइनस थीटा, ये भी कैंसिल। तो यानी डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू जेड प्लस डी जेड अपॉन में डी थीटा, ये माना गया डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का। एक बार और करना है, तभी तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक पहुंचेंगे। एक बार फिर करेंगे अपन, मान लो तो इधर भी आ जाएगा डी अपॉन में डी ऑफ एक्स और ये पार्ट रहेगा इट इज डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा। तो डी अपॉन में डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी जेड अपॉन में डी थीटा, बोले इसको भी थीटा में चेंज कर दो चेंज। इसको क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन में डी थीटा जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा और फिर मल्टीप्लाई में डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स, ये तो होगा। इसका फिर से मान, तो इसको फाइनली अपन क्या लिखेंगे, इधर तो बन गया डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑपरेट कर देता हूँ, तो ये मिलेगा डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा प्लस ये मिल जाएगा डी टू जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर और इन सब के साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स यानी ए की पावर माइनस थीटा। पुट इन these value equation 1, put in these value equation 1 कर दो इक्वेशन 1 में पुट 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर मतलब e की पावर 2 थीटा, 2x स्क्वायर y मतलब कहाँ गया, y मतलब एक्स जेड और x मतलब e की पावर थीटा, तो x जेड, ये ठीक है क्या, 2x स्क्वायर वाई। फिर है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा प्लस डी टू जेड अपॉन में डी थीटा स्क्वायर और फिर है e की पावर माइनस थीटा। बहुत आराम से करना कैलकुलेशन, बस मान रखना है। हालांकि अब तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे एज इट इज आ गई, प्लस का वाई स्क्वायर देखो यहाँ से, तो प्लस ये तो एज इट इज है ही और इसकी वैल्यू है क्या, तो इसकी है हमारे पास में एक्स जेड, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स बराबर की पावर थीटा, तो ये मिल जाएगा ए की पावर 2 थीटा और साथ में जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e की पावर 2 थीटा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स क्या है, जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा, जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा, ये पुट कर दिए, इसका नाम दे दिए 2 नंबर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर ही दिए और इसका अपन नाम लिख दिए क्या, 2 नंबर। अब 2 नंबर रखते ही बोले अब इसका तो कुछ ना कुछ तो अपने रिजल्ट तो चाहिए यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बस। ध्यान से देखना, इधर e की पावर 2 थीटा, पहले तो e की पावर थीटा e की पावर माइनस थीटा, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर देखो यहाँ से बच गया e की पावर 2 थीटा, e की पावर 2 थीटा और e की पावर 2 थीटा, सब में से कॉमन आके भी कट जाएगा। डायरेक्ट कर दूंगा एक स्टेप,
यहाँ से मिलेगा हमारे पास में 2z ब्रैकेट में रहेगा dz अपॉन में d थीटा प्लस d2z अपॉन में d थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ से तो रहेगा z इक्वल्स टू यहाँ से रहेगा z प्लस dz अपॉन में d थीटा। इसका नाम डाल देते हैं 3 नंबर। देख लो, आराम से देख लो। z प्लस dz अपॉन में d थीटा। चलें आगे और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ऑप्शन ये बचता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा 2z dz अपॉन में d ऑफ थीटा प्लस 2z d स्क्वायर z बाई d थीटा स्क्वायर प्लस z को हटा ही दो ना, z भी कैंसिल इक्वल्स टू dz अपॉन में d ऑफ थीटा। देख लो एक बार। अच्छा देख लो, एक गलती कर दी है अपन। यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, z प्लस डी जेड बाई डी थीटा का स्क्वायर, तो बाहर स्क्वायर भी है देखो यहाँ पे साथ में। तो इसके वाली वैल्यू को अपने को अलग ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। करते हैं इसको सॉल्व। टाइम लगेगा तो मेरे को तो अभी आज लेट हो गया, इसलिए वो कैमरा फ्री हो जाएगा जल्दी, वो वाला। हाँ, और ये वाला भी फ्री हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी 1:20 पे छोड़ूंगा मैं तो। ठीक है, तो इसको और ओपन कर दो, और ओपन करके देखो कैंसिल भी कर दो। जो कैंसिल हो रहा है, कहाँ दिक्कत है? तो ये कैंसिल हो रहा है कि देखो यहाँ पे, ये जैसे ही कैंसिल होगा तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे पास में। यहाँ से तो फाइनली बची हमारे पास में 2z, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, dz अपॉन में d थीटा प्लस यहाँ से 2d2z बाई d थीटा स्क्वायर प्लस z इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2z डी जेड अपॉन में डी ऑफ थीटा। कुछ कैंसिल हो गया तो बोला 2dz बाई डी थीटा, बोले ये तो कैंसिल हो गया। जेड वाली टर्म्स आपका उसमें कैंसिल नहीं हुई, देखो यहाँ पे 2z d2z बाई डी थीटा स्क्वायर, तो 2z d2z बाई डी थीटा स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या क्या टर्म्स बची हमारे पास में, इक्वल्स टू dz अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर था ना, तो ये भी जेड स्क्वायर है। एक टर्म्स तो ये मिल गई 2z d2z बाई डी थीटा स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या मिल गया, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, dz बाई डी थीटा का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है। लेट कर लेते हैं dz बाई डी थीटा की जगह कुछ और लेट कर लेते हैं, मान लिया v है ये। बस अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, z में रिजल्ट आएगा और z की जगह फिर से मान रखना है yx, z की जगह मान क्या आ जाएगा y बाई x। रिजल्ट टारगेट हमारे पास में xy तक पहुंचना है, टारगेट हमारे पास में है xy तक पहुंचना। ठीक है,
तो डी जेड बाई डी थीटा इक्वल्स टू मिल गया वी वी, यहाँ से तो क्या मिलेगा 2z डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा डी वी अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से मिलेगा ये वी स्क्वायर। देख लो इसको यहाँ तक, एक v में, एक थीटा में, एक z में पॉसिबल ही नहीं है भाई, तीनों अलग अलग है ना, एक v में है, एक थीटा में है, एक z में है, मतलब दो में करो इसको, तभी तो इधर उधर भेज देंगे अपन। या तो बोला वी जेड में कर दो, तो बोले थीटा को हटा दो यहाँ से, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या 2z, इसको लिख देते हैं अपन डी वी अपॉन में डी जेड, अब फिर से लिख देते हैं डी जेड अपॉन में डी थीटा और इक्वल्स टू वी स्क्वायर। हर में सेम करना है, हर में 3 मिलेगा जिसमें एक को फिर से चेंज करना है। देखो इससे फायदा क्या हुआ 2z डी वी अपॉन में डी ऑफ जेड, 2z डी वी अपॉन में डी जेड और डी जेड बाई डी थीटा का मान क्या है v, तो एक मान यहाँ से और आ गया v और इक्वल्स टू है वी स्क्वायर, बोला एक वी स्क्वायर और आ गया, बोला और काम देखो कितना आसान हो गया, वी वी भी कैंसिल। अब सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करते बोले इधर तो क्या मिलेगा डी वी अपॉन में v इक्वल्स टू इधर बनेगा डी जेड अपॉन में जेड, 2 है 2 को इधर भेजो, उधर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही भेज देता हूँ, ये कर दिया इधर भेज दिया। नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ठीक है क्या, देख लो देन v को वस्तु log log एक log c यानी c1 रूट जेड, और v क्या था हमारे पास में, v का मान क्या था डी जेड बाई डी थीटा, डी जेड बाई डी थीटा, तो डी जेड अपॉन में डी थीटा इक्वल्स टू c1 रूट जेड, भेज दो अलग अलग, यानी डी जेड अपॉन में रूट जेड इक्वल्स टू c1 डी थीटा, अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन कर दो, c1 थीटा प्लस c2 कर दो इंटीग्रेशन, यही तो मिलेगा। और रूट जेड की जगह क्या है, रूट हटाए तो यहाँ से, तो जेड बराबर क्या मिलेगा c1 थीटा बाई 2 प्लस का c2 का स्क्वायर, और जेड बराबर क्या है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स इक्वल्स टू c1 थीटा बाई 2 प्लस का c2 का स्क्वायर, तो y बराबर क्या मिल गया x c1 थीटा बाई 2 प्लस का c2। आगे तो इंटीग्रेशन वगैरह है, तो इंटीग्रेशन वगैरह पे अपन इतना फोकस अब नहीं करेंगे, अब मेथड देखेंगे। इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट करोगे यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन पता है लॉग में कर दिए, और इसका इंटीग्रेशन क्या है रूट जेड ऊपर जाएगा तो -1/2 -1/2 +1 +1/2, नीचे भी आएगा 1/2, 1/2 उठा के इधर भेज दी कांस्टेंट के साथ में, ठीक है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व एन एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एन एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। सॉल्यूशन बाजो। हेयर गिवन, अब देखना स्पीड पकड़ेंगे, सब में सेम प्रोसेस है, बस स्टार्टिंग में एक ही क्वेश्चन में दिक्कत आती है। एन एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। एक्स एंड वाई are both of dimension unity। निकाल दो डायमेंशन, n का तो निकलेगा नहीं, कहाँ से निकलेगा, एक तो एक्स क्यूब लिख देता हूँ, चलो एक बार, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन, यहाँ से तो एक्स क्यूब वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एक्स और वाई यूनिटी, टू डायमेंशन आ गई इसके लिए देखो इसमें ऐसे नहीं पता चलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा फिर कह सकते हो, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, तो उन सब के लिए मैं निकाल देता हूं अलग से डायमेंशन वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, टू डायमेंशन दो डायमेंशन, फिर डायमेंशन टू ए बी टू वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स चला गया, वाई और वाई, वाई स्क्वायर मतलब फिर से वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायमेंशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन एक्स एक्स, तो लिख देता हूं एक बार, एक्स वाई बाई एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डायमेंशन टू, सो x इक्वल टू e की पावर थीटा, देख लो क्या क्या पुटिंग करनी है, उन सबको पुट करेंगे। नेक्स्ट पुटिंग देखो क्या क्या है, x इक्वल टू तो क्या हो गया, ए की पावर थीटा, सेकेंड वाला पार्ट
x बराबर की पावर थीटा, y इक्वल्स टू एक्स जेड, y इक्वल्स टू एक्स जेड, देन dy बाई डी एक्स, जेड एज इट इज एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज, इधर से मिलेगा डी जेड अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स एज इट इज है ही, डी जेड बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे अपन, डी जेड अपॉन में डी थीटा और डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स, यानी डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स क्या मिलेगा यहाँ से, जेड प्लस e की पावर थीटा भी कैंसिल, डी जेड अपॉन में डी थीटा, इसका नाम डाल दो 1 नंबर। एक बार और करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी थीटा लिख देता हूँ, चलो डी बाई डी एक्स किसके लिए, जेड प्लस डी जेड अपॉन में डी थीटा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स जेड प्लस डी जेड अपॉन में डी थीटा। इसको सेपरेट करके अपन क्या लिखेंगे, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन में डी थीटा और डी थीटा अपॉन में डी ऑफ एक्स। अब तो पता चल गया होगा ना, तो याद नहीं भी रख पाते हो तो निकाल सकते हो इसको इस तरीके से, पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट पुट कर दो। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कर दो ऑपरेट डी जेड बाई डी थीटा, यहां से तो प्लस यहां से डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स ए की पावर माइनस थीटा, पुट in these value equation 1, then we get equation 1, then we get, बस अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, अब पुट करके बस इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देख लो इसको, यहां तक देख लो एक बार। एन एक्स क्यू, तो एन एक्स क्यू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू की जगह रख दूंगा डायरेक्ट ही, एन एक्स क्यूब ए की पावर 3 थीटा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी जेड बाई डी थीटा प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर और ए की पावर माइनस थीटा, ये तो हो गया इस वाले पार्ट का, इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, वाई मतलब एक्स जेड माइनस एक्स वाई मतलब एक्स जेड, एक्स मतलब ए की पावर थीटा जेड माइनस एक्स ए की पावर थीटा और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, सॉरी पहले डी वाई बाई डी एक्स, जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा, जेड प्लस
डी जेड बाई डी थीटा और पूरे का स्क्वायर। ए की पावर थीटा और ए की पावर 3 थीटा यानी एन ए की पावर 2 थीटा। यहां से क्या रहेगा डी जेड अपॉन में डी थीटा प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर ए की पावर 2 थीटा। ए की पावर थीटा ए की पावर थीटा बाहर निकलेगा स्क्वायर से तो इसको यही बन जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा जेड माइनस जेड प्लस डी जेड बाई डी थीटा स्क्वायर। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। एन डी जेड अपॉन में डी थीटा प्लस डी टू जेड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू डी जेड बाई डी थीटा का स्क्वायर। देख लो एक बार यहां तक, इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। 2 नंबर तक एक बार चेक कर लो। ठीक है, ठीक है। लेट डी जेड बाई डी थीटा बराबर वी, डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू वी एन वी प्लस यहां से डी वी अपॉन में डी थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। डी वी डी थीटा में सब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। v प्लस डी वी बाई डी थीटा एज इट इज है ही, यहां से इसको उठा के इधर भेज दो। इधर आते देखो क्या क्या है, v प्लस डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एन। भेज दिए इधर, इधर उधर भेज दो। तो फाइनली हमारे पास में 1 बाई एन 1 अपॉन में v माइनस एन माइनस 1 अपॉन में v डी वी इक्वल टू डी थीटा। ये टर्म्स आनी चाहिए। चेक कर लो इसको, यहाँ तक एक बार देख लो, देख लो यहाँ तक ये टर्म्स हमारे पास में आनी चाहिए। इंटीग्रेशन 1 बाई एन, इसका भी लॉग इसका भी लॉग, तो डायरेक्ट मिला के लिख देता हूँ लॉग v माइनस एन अपॉन में v इक्वल टू थीटा प्लस c1। ठीक है क्या? देख लो, आराम से देख लो। और हेयर v बराबर डी जेड बाई डी थीटा पुट करना है। हेयर v इक्वल टू पुट करना है डी जेड अपॉन में डी थीटा। ठीक है, डी जेड अपॉन में डी थीटा अपने को यहाँ पे पुट करना है। पुट करके रिजल्ट आ जाएगा, जो भी आएगा वो आप लोग निकाल लेना। ठीक है,
चलो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।